18 अक्टूबर को माता कलीसिया संत लूकस सुसमाचार लेखक का त्यौहार मनाती है। ये गैर यहूदी थे जिनका जन्म अंताकिया में हुआ था। ये संत पौलुस के समय में थे और उन्हीं का शिष्य थे। ये व्यवसाय से वैद्य और परंपरा के अनुसार चित्रकार थे। यूनानी भाषा का इन्हें अच्छा ज्ञान था। इनकी रुचि इतिहास में भी थी। संत पौलुस का इलाज करने के दरमियान उनसे इनका परिचय हुआ और उनसे प्रभावित होकर वे ईसाई बने। ईसाई बनने के बाद संत पौलुस को उनके प्रचार यात्राओं में साथ भी दिए। उनके साथ रोम की भी यात्रा की थी और उनके साथ कारावास में भी रहे थे। संत लूकस यीशु ख्रिस्त की जानकारी अधिक से अधिक लोगों को देने के लिए सुसमाचार को लिखे। ये यीशु की जानकारी उन लोगों से प्राप्त किए जो यीशु ख्रिस्त के साथ रहकर उन्हें देखे और सुने थे। परंपरा ये बताती है कि वे माता मरियम के साथ भी रहे थे और संभावना जताई जाती है कि उन्हीं से प्रभु के जन्म का संदेश, एलिजाबेथ से भेंट और यीशु के बचपन की घटनाओं की जानकारी मिली थी, जिसका विस्तार से वे अपने सुसमाचार में वर्णन किए हैं। सुसमाचार लिखने के बाद उन्होंने प्रेरित चरित्र की भी रचना की। इसी पुस्तक से हमें प्रारंभिक कलीसिया की विस्तृत विकास की जानकारी मिलती है। इसके सुसमाचार को दया का सुसमाचार भी कहा जाता है, क्योंकि वे प्रेम, दया और क्षमा के बारे में बहुत गहराई से चित्रित किए हैं। उड़ाव पुत्र और भले समारी का दृष्टांत उनके सुसमाचार के सुपरहिट दृष्टांत हैं, जो और कहीं नहीं मिलते हैं। इसके द्वारा वे यही जताना चाहते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त की दया और प्रेम दुनिया के सब मनुष्यों के लिए है और उसकी कोई सीमा नहीं है। संत लूकस के सुसमाचार में महिलाओं के प्रति सम्मान भाव भी झलकता है। कई जगहों में उनकी अहम भूमिका का उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि संत लूकस अविवाहित रहे। ये कहां रहे और कहां इनकी मृत्यु हुई, इसकी निश्चित जानकारी नहीं है। संत लूकस वैद्यों, कलाकारों, कसाईयों, लेख्य प्रमाणकों या नोटरी, कांस से जुड़े हुए कार्यों को करने वालों के संरक्षक संत माने जाते हैं।